डियर स्टूडेंट्स, मैं सतीश श्रीवास्तव बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट बहराइच आपका पुनः एग्ज़ाम फैक्ट क्रिएटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे पिछले कुछ वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे और उसमें मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था कि टेंस के कितने भेद होते हैं तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिस्क्रिप्शन के बारे में भी बताया था। आज हम बात करेंगे उन सभी पाठकों से जो हमारे FB पेज examfact.com को पढ़ रहे हैं और YouTube चैनल एग्ज़ाम फैक्ट क्रिएटर पर अपनी स्टडी जारी रखे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में थोड़ी सी दिक्कत होने के कारण, जो कि सनलाइट में नहीं बनाया गया था, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो क्षमा याचना चाहेंगे। ये सब हमारे स्टार्टिंग के वीडियोस हैं। जैसे जैसे हमारे वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों को इम्प्रूवमेंट मिलते रहेंगे, सुधार होते रहेंगे। फिलहाल हम यही चाहेंगे आप सभी लोगों से कि स्टडी आप जारी रखें, पढ़ाई आप जारी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एग्ज़ाम फैक्ट क्रिएटर के बारे में, जो कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है, तथा examfact.com फेसबुक पेज के बारे में बताते रहें, लोगों को इनवाइट करते रहें, शेयर करते रहें, लिंक देते रहें, ताकि इस बार की परीक्षा में जो भी सजेशन, जो भी सुझाव मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं, उन सुझावों का वो फॉलो करें, ताकि उनके मार्क्स, मैंने बताया जैसा पिछले वीडियोस में, कि अगर मेरे अकॉर्डिंग वो स्टडी करते हैं, स्टूडेंट्स मेरे FB पेज examfact.com पर आते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट क्रिएटर पर आते हैं, स्टडी को जारी रखते हैं, तो निस्संदेह 95 प्लस यानी कि 95% से ऊपर नंबर वो ला सकते हैं। तो आशा है कि आप सब लोग वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आते हैं हम पुनः टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अनुरोध है जो भी बच्चे हमारे साथ यहाँ क्लास में बैठे हैं उनसे कि कॉपी और पेन निकाल लें और आए। बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस TENSE। मतलब क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वह काल जो कि वर्तमान काल को ये दर्शा रहा है कि कार्य जारी है, चल रहा है। पहचान होती है, पहचान की इंग्लिश आपको मालूम है क्या होती है, चाहे आप आइडेंटिफिकेशन कहें, चाहे रिकग्नाइजेशन कहें। फिलहाल यहाँ पर हम बात यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों की कर रहे हैं, तो आप पहचान ही लिख लें। जिस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में नोट कर रहे हैं बच्चे? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। उन्हें
उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहा जाता है, अब आपको मालूम है पिछले इस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 4 नियम भी होंगे। तो उन नियमों को हम पहले लिख लेते हैं। पॉजिटिव यानी सकारात्मक, पॉजिटिव या ऑफर्मेटिव कह लीजिए, ऑफर्मेटिव जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, सकारात्मक। फिर से लिख दे रहे हैं हिंदी, सकारात्मक। सकारात्मक वाक्यों के लिए हमारा रूल क्या होगा, ठीक है, वो रूल को लिख लेते हैं। क्या है रूल सकारात्मक वाक्यों का? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, कंटिन्यूअस है इसलिए इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगी और ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। आपको मालूम है इज है के लिए लगता है, एम हूँ के लिए लगता है और आर हैं के लिए लगता है। इतना आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल, बच्चे खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। बनाने के लिए आपको मैंने तरीका बताया है, लेकिन फिलहाल मैं हमेशा जारी रखूँगा, हमेशा बताऊँगा कि वो तरीका होता क्या है, कैसे। अब आपको यहाँ पर रूल मिला, सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है? सब्जेक्ट मीन्स बताया था क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? कर्ता। कौन कार्य कर रहा है? बच्चे। तो बच्चे की इंग्लिश आपको मालूम होनी चाहिए। आपको चिल्ड्रेन लिखना है। क्या लिखना है? CHILDREN, चिल्ड्रेन। अब है की इंग्लिश यहाँ से ढूंढ लेते हैं। क्या है? आर। तो चिल्ड्रेन आर क्या हो जाएगा? प्लेइंग, PLAYING, चिल्ड्रेन्स आर प्लेइंग। बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। चिल्ड्रेन्स आर प्लेइंग, ये सेंटेंस आपका बन गया। निगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। निगेटिव में क्या होता है? नेम। निगेटिव मीन्स हिंदी में निषेधात्मक। क्या होता है? निषेधात्मक या नकारात्मक। क्या होगा? नकारात्मक। इसका रूल रूल ये है, नियम क्या है? सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर क्या लगाओगे? इज एम आर। उसके बाद में नकारात्मक शब्द के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। और भी अगर कुछ है तो ईटीसी के अंतर्गत जोड़ देते हैं। ईटीसी का मतलब क्या होता है बेटा? अतिरिक्त। ईटीसी का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। अंग्रेजी में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सेट्रा, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? जा रहे हैं। अब आपको वही चीज करना है, सब्जेक्ट देखना है एक वचन है कि बहुवचन है। वे क्या है? एक वचन कि बहुवचन? बताएं। वे जो है बहुवचन है, तो बहुवचन का हो गया दे आर। क्या हो जाएगा? दे आर। जाने की क्या हो जाएगी? गो में आईएनजी जोड़ना है, गोइंग। दे आर गोइंग। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के आधार पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के आधार पर इज, एम, आर का यूज करना होगा। अब आ जाते हैं अगले सेंटेंस पे, इंट्रोगेटिव पर। किस पे आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव पर। तो इंट्रोगेटिव मीन्स आपको मैं बता चुका हूं पिछले वीडियोस में, प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक। थोड़ा सा रूल देखेंगे इंट्रोगेटिव का। रूल क्या है, RULE। रूल मीन्स क्या होता है, नियम। क्या होता है, नियम होता है। रूल क्या हो गया, इज एम आर को हम क्या करते हैं, पहले लगा देते हैं। इज एम आर को क्या करते हैं, पहले लगा देते हैं। फिर आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ी जाएगी। ING जोड़ने के बाद में हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। आपको ये सारी चीजें मैं लगातार बता रहा हूँ। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, वर्ब मीन्स क्रिया होता है, और ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। तो एक रूल, एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल मीन्स क्या होता है, गोलू जी बताएंगे क्या होता है, उदाहरण। उदाहरण, एक उदाहरण लेते हैं। कैसा उदाहरण लेंगे, कैसा उदाहरण लेंगे, प्रश्नवाचक का। जैसे क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं। तो आपको देखना है कि हम एक वचन है कि बहुवचन है। क्या है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी एक वचन में आता है कि बहुवचन में आता है। अगर बहुवचन में आता है तो हम पहले क्या लगाएंगे, आर। क्या लगाएंगे, आर। हम की अंग्रेजी वी। रीडिंग, क्या हम पढ़ रहे हैं, रीड मीन्स पढ़ना, ING जोड़ना होगा। आर वी रीडिंग। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों में, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उनके अंत में हम एक इंट्रोगेटिव साइन या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसको ऐसा वाक्य होता है, पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कैसा वाक्य होता है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होता है। प्रश्नवाचक और नकारात्मक, ये वाक्य दो प्रकार का होता है, प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक भी होगा। तो थोड़ी देर के लिए हम रूल लिख लेंगे। रूल क्या होता है, रूल होता है आपका सब्जेक्ट, ऐसे लिख लेते हैं, दो होते हैं तो इज एम आर, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस वर्ब की प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये कैसा वाक्य है, जो वाक्य, पहला वाक्य मैंने बताया था कि वाक्य जो है, प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, इज एम आर सब्जेक्ट, और यहाँ पे नॉट भी लगेगा। क्या लगेगा, नॉट भी लगेगा। इसके लिए अगर वाक्य जो है के बीच में, किसी भी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कौन, किसे, ये सब चीजें आ जाएंगी तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे। तो एक रूल और लिख लेते